अंकल, नकली स्कॉच पी पी कर सत्या गए हो तुम। इतना खूबसूरत लंबा चौड़ा लौंडा लाकर रख दिया है घर में कि आशा उसे दिल से ही नहीं भुला सकती। भतीजे, आशा को शायद तुमने क्लब में नाचने वाली लिली समझ रखा था, जो तुम्हारे आगे पीछे दौड़ा करती थी। आशा लड़की नहीं, फिर क्या है? आग का दहकता हुआ गोला थी। अगर अशोक उसे ठंडा न करता तो पहली गोली तुम्हारे इस कान से उस कान से निकल जाती। आई एम सॉरी अंकल, मुझे मालूम नहीं था कि आशा का नेचर इतना सख्त था। वो तो था। अब बताओ क्या हाल? अब तो बिल्कुल सीधी है। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जेल जा जाकर तुम सील गए। अब तुम्हारी नजरों में वो करारापन नहीं। मैंने अशोक को इस घर से एक इशारे में उड़ा दिया। अब आशा के दिल से अशोक को भुलाना तुम्हारा काम। करोड़ों की जायदाद में 50% हासिल करना इतना आसान नहीं है भतीजे। अंकल, इशारा करो तो अशोक क्या, अशोक नाम के तमाम आदमियों को इस दुनिया से भुला दूं। 9261 वही गाड़ी। सलाम साहब, गाड़ी साफ करो। गाड़ी बाद में साफ होगी, पहले मैं गाड़ी वाले को सफा करूंगा। अच्छा साहब। आखिर आप मिल ही गए। कभी ना कभी तो मिलते। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका इंतजार। मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आप भी तो बहुत खूबसूरत हैं। आशा दिन रात आपके सपने देखा करती है। आशा? आपका आशा से क्या वास्ता? मैं उसका होने वाला शौहर। मिस्टर प्राण जी। मुबारक हो। थैंक यू। आशा बहुत ही अच्छी लड़की है। ऐसी बीवी खुश नसीबों को मिलती। मगर किसी जमाने में आप और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा मिस्टर प्राण। मर्द की जिंदगी में पहले फर्ज, बाद में मोहब्बत। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं नहीं चाहता वो किसी खूनी की बीवी बने। खून? किसका खून किया आपने? किया नहीं, करने वाला हूं। एक ऐसे जलील इंसान का जिसने मेरी अंधी बहन की असमत लूटी। आप पहचानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। मेरी मुट्ठी में है वो। ये लॉकेट उसी का है। अच्छा, मैं चलता हूं। टैक्सी। ये किसके कत्ल की तैयारियां हो रही हैं? हम तो पहले से ही कत्ल हो चुके हैं। लिली, शुक्र है तुमने पहचाना तो, वरना हम फिर मारे गए होते। जब गायब होते हो तो बहुत गुस्सा आता है, देख लेती हूँ तो प्यार आता है। उई, हाय, तुम्हारी दी हुई मोहब्बत की ये यादगार कितने अच्छे मौके पर चुकी है दिल में। वो तुम्हारा ऐसा ही लॉकेट क्या हुआ जो हम दोनों ने एक साथ बनवाया था? डार्लिंग, इसीलिए तो रिवॉल्वर निकालकर खुदकशी करने जा रहा था, ताकि तुम्हें अपनी सूरत न दिखा सकूं। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। वही जिसका कि डर था। जेल में मेरा ये लॉकेट किसी कैदी के हाथ लग गया और उस जलील ने जेल से बाहर निकलकर किसी अंधी लड़की को रेप कर दिया और घबराहट में मेरा ये लॉकेट वहीं छोड़कर भाग गया। अब उस लड़की का भाई ये लॉकेट हाथ में लिए शहर की गलियों के चक्कर लगा रहा है। लेकिन उस लड़की का भाई जवान है या? बिल्कुल जवान। फिर लॉकेट तो क्या, मैं खुद उसे तुम्हारे कदमों में हाजिर कर दूंगी। बस किसी तरह वो एक बार क्लब में आ जाए। क्लब में? वो मुझ पर छोड़ दो। लेकिन डार्लिंग, इसी महीने में हमारी शादी हो जानी चाहिए। डार्लिंग, महीने का इंतजार कौन करे, इसी हफ्ते में। तो जान हाजिर है, मैं क्लब में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके? That's a good girl. क्या सच बात कह गई तुम्हारी लिली डार्लिंग? जान हाजिर। लेकिन अंकल, डर तो ये है कि कहीं अशोक से जान बचाते बचाते ये लिली जान पर नाज़िल ना हो जाए। तुमने सिर्फ सुना होगा भतीजे, एक तीर से दो शिकार।
अब अपनी आंखों से देख लेना। क्लब मूड सेंटर की कैबरे डांसर के गले में उसी किस्म का लॉकेट। शायद वो तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। तुम्हारा हमदर्द। अपनी औकात दिखा ही दी। मैं तुमको प्यार का देवता समझती थी, अपनी मांग का सिंदूर समझती थी, जन्म जन्म का साथी समझती थी, मगर ग्रैनी ने सच कहा था। डार्लिंग, ये लड़की कौन है? कोई नहीं। अब वही गाड़ी। गाड़ी क्या देख रहे हैं? गाड़ी वाली को देखिए। अब तो दोनों को देखना पड़ेगा। बस खाली देखने से दिल भर जाएगा। अरमान तो बहुत से हैं। अरमान अरमान 5 मिनट में दोनों के पूरे हो जाएंगे। कहाँ का रुख किया जाए? पहले आपको कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, फिर कत्ल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लॉकेट है। किसी की निशानी है। वाकई बहुत ही खूबसूरत निशानी है। अजीब पहनने वाले की खूबी है। आजमा कर देखिए, आपकी निशानी ज्यादा खूबसूरत मालूम होती है। किसी के अरमानों की मौत मुझे पसंद नहीं। क्या नाम है उसका? मजनू, फरहाद, रोमियो, किसी भी नाम से पुकार लीजिए। मैं मतलब है कि आप किस नाम से पुकारती? मैं कभी जान, कभी प्राण। इधर आओ अशोक बाबू। ये सब क्या है अशोक? नहीं समझेगा। मैं कुछ भी नहीं समझूंगा। अपने घरेलू लड़के को छोड़कर घरेलू लड़के के साथ में घूम रहे हैं। मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू, ये क्या हुआ? भगवान, ये क्या हुआ? आशा, तुम ऊपर जा। ग्रैनी, आज सुबह सुबह आपका मुंह देखा था। आशा भी मान गई। बस अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लो, मैं पंडित का इंतजाम करता हूँ। वो तो हो ही जाएगा बेटे। पहले जरा लंदन से आए हुए अपने ड्यूक और लॉर्ड से मुलाकात तो कर लो। तुमसे अटखेलियां करने के लिए बेकरार बैठे। जेलर साहब, तुम्हारे साथ जो 3 कैदी जेल से छूटे थे, उनमें से एक ने डाका डाला है। पुलिस को तुम पर भी शुबा है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलोगे और अपने साथ अपने इस नमक हराम अंकल को भी लेकर जाओ। आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मिठाई लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम अपनी भूख मिटा लो, मैं अपनी प्यास। आगे बढ़े तो बुरा होगा। इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। शर्म नहीं आती? मैं शरीफ लड़की हूँ। तो मैं कौन सा पाजी हूँ?
पास ले चलो, मुझे बचाओ। उधर कहाँ जा रही हो? रिजर्व बैंक तो इधर है। छोड़ दो मुझे, नहीं तो हजारों का नुकसान हो जाए। और लाखों का फायदा जो हो जाएगा। लाखों का फायदा? डॉक्टर साहब, मेरी आंखों की रोशनी वापस ले लीजिए, मुझे फिर अंधा कर दीजिए। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे आंखें नहीं चाहिए। ना आप मुझे आंखें देते और ना मैं इस पापरे दुनिया का तमाशा देखती। क्या हुआ? क्या बात है? वो औरत जिसको आप देवी समझते थे, मेरा जिस्म बेचना चाहती थी, वो बहुत बुरी है। खूब बहू तुम्हारी शक्ल, बस ये समझ लो तुम्हारी बहन। मैं उसे वहां से गायब करके उसकी जगह तुम्हें मालकिन बनाना चाहता हूँ। क्या नाम है उसका? सरोजनी देवी। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कमाल करती हो, एक शरीफ आदमी तुम्हें इस गंदे माहौल से उठाकर शराफत की जिंदगी देना चाहता है और तुम इनकार कर रही हो। जरा सोचो तो, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कब तक इन दो कौड़ी की लौंडियों के पीछे भागती रहोगी? सही कह रहे हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बस तो ठीक है, मैं तुम्हें उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, तौर तरीका सब सिखा दूंगा। माँ लक्ष्मी, तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया। मुसीबत उस वक्त खुशी में बदलती है ग्रैनी, जब मुद्दत के बिछड़े हुए एक बार फिर से मिल जाएं। वो देखो, मेरा तो नाम लेने में शर्म आती है, मगर सुबह सुबह जब आईना देखती होगी तो मेरा ख्याल आ ही जाता होगा। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर अभी दिल नहीं भरा तेरा। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता बहन, और रिश्ता जोड़कर तोड़ देना बहुत बुरी बात है। छोड़ दो मुझे। थैंक यू ग्रैनी नंबर 2। चलो, ले चलो। मालकिन, आप एक झटके में बदल गए मालकिन। हुआ पे गए थे अंदर, हूंच बाहर आई, अब बदल गए मालकिन। क्या मतलब? मालकिन, पहले तो अपने मंदिर से जब भी घर जाते थे तो सामने बैठते थे, आज पहली बार पीछे बैठे। ओह, भूल गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मालकिन? आज अपने घोड़ों को भी प्रसाद देना भूल गई। ओह, भूल गई। दरवाजा भी खुद खोल रहे भाई, कुछ हो गया इनको। कैसे अंदर आ गए भाई? बड़े बेशर्म भाई तुम लोग। बेशर्म के कान में झाड़ फूटा तो बोले बैठने को आसरा हुआ। गलीज लोग जी थूक के काटते तुम्हें लोग। मालकिन, कभी कुत्ते की तुम सीधी देखे क्या? ये देखो टेढ़ी की टेढ़ी, दोनों अंदर आको बैठे। आशा नहीं, तुम्हें बंदूक लेके आओ जी, मैं पुलिस को फोन करके ये लोगों को 6 महीने के लिए अंदर भेज देता हूँ। जाए। पुलिस का नंबर क्या? 000। अरे ये बदमाश नहीं, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं। पुलिस को गलतफहमी हो गई थी, मैंने तो इन्हें खत लिखकर बुलवाया है। बेटे, मेरा खत तो मिल गया था ना बेटा? गवर्नर साहब ने खुद अपने हाथ से माफीनामा लिखकर भिजवाया, वरना मैं कानून की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन ग्रैनी, तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का जख्म नहीं भरता। मैं जानता हूं कि मुझ जैसे शरीफों की इस देश में कोई कदर नहीं, लेकिन मेरी ग्रैनी का दिल मेरी तरफ से बदल सकता है, ये सोचकर आज भी मेरी आंखों में आंसू भर आते। मैं आज ही ये देश छोड़कर चला जाऊंगा और फिर अपनी सूरत कभी आपको नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। बेटे, बेटे, मैं तुमसे बड़ी होकर माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, कह दो।
कह दो बरसुरदार तुम्हें अपने अंकल की